हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। आज जस्ट ऐसे बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लें। और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि ब्लॉग बनाते हैं इस टॉपिक पे, तो फिर मैं सोच के रह जा रही थी कि रहने दो। फिर मुझे लगा कि यार किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है तो उसके लिए सभी लोग उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, कोई बड़ा यूट्यूबर हो या फिर छोटा यूट्यूबर हो, जो भी हम लोगों की तरह हाउसवाइफ, क्योंकि वो भी हाउसवाइफ भी हम लोगों के जैसे ही अपने बच्चे पाल रही हैं, वीडियोस बना रही हैं और अच्छी खासी वो अर्निंग भी कर रही हैं इस चीज से। तो किसी के साथ इतना गलत होता है तो थोड़ा बहुत तो उसके लिए सपोर्ट बोलना चाहिए, नहीं तो आप इंसान नहीं हो फिर। तो मैं बात कर रही हूँ, हाँ आप लोग समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सपना चौधरी। स्नैपी गर्ल के नाम से उनका चैनल है और कुछ दिनों से उनके साथ में इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। और आपको पता है मैं कभी भी यूट्यूब पे अपना चैनल नहीं बनाती, पर मैं कुछ लोग हैं जिनको मैं देखती रहती थी। मुझे कम से कम मैं स्नैपी गर्ल को 4 साल से देख रही हूँ, 4 साल से प्रॉपर उनके ब्लॉग देख रही हूँ। कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर जैसे स्नैपी गर्ल है और क्या कहते हैं सरिता दल, मतलब सरिता का चैनल है एक, मम्पी.राहुल है और भी नेहा आशीष तिवारी, इन लोगों के मैं ब्लॉग्स देखती रहती थी मुझको, और कंटिन्यू मैं ब्लॉग देखती हूँ। और मैं किसी के देखूं ना देखूं, पर सपना के तो मैं देखती हूँ। उनके साथ में कितना गलत, पहले उनकी हस्बैंड एक्सपायर हो गए, क्योंकि उनसे शादी हुई थी उस तब से तो प्रॉपर डेली ब्लॉग में देख ही रही हूँ। पहले तो ऐसे कभी कभार देख लेती थी, पर जब से राजवीर जी के साथ शादी हुई फिर उसके बाद में उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। और कितना पहले गलत हुआ बेचारी के साथ में, 18 साल की उम्र में शादी हो गई। फिर उसके पहले हस्बैंड जो सूरज जी थे वो एक्सपायर हो गए। उसका दुख बेचारी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने लगते हैं वो आपके हस्बैंड होते हैं। अगर आप हो, आपके हस्बैंड हैं तो आप हो, वरना आपका वजूद ना तो आपके मायके में है ना ही आपके ससुराल में। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि शादी के बाद पति से ही आपका दोनों जगह पे वजूद होता है। अगर पति है तो आपको हर जगह इज्जत मिलेगी समाज में, और पति से ही, पति है तो मतलब शादी के बाद सभी खुश रहते हैं। तो फिर उसके बाद में उनके घर वालों ने देखा, आप सबने देखा होगा, छोटे वाले भाई के साथ उनकी शादी करवा दी थी, वो भी खत्म हो गए। तो इतने सारे दुख किसी के ऊपर एकदम, मतलब, और वो भी इतनी कम एज में, इतने सारे कष्ट, इतने सारे दुख, और 2 बच्ची छोटी छोटी, मतलब कोई कैसे झेल सकता है। और चलो जैसे तैसे वो अपनी लाइफ काट भी रही थी, पर मुझे एक चीज गलत लगी कि जब आपके लड़के दोनों खत्म हो गए हैं तो आपके जो भी हो, भगवान ने पोती दी है, वैसे पोता पोती बात बराबर ही होती है, लड़का लड़की, पर उसके लड़की थी वो भी लड़कों के ही बराबर। आजकल कोई नहीं फर्क करता लड़का लड़की हो। मेरे घर पे कोई नहीं करता, मेरे ससुराल में मेरे घर पे परी ज्यादा ही प्यार, परी सबसे ज्यादा प्यारी है। देव को एक बार डांट भी दे देंगे, पर डांट देते हैं, पर परी को कोई भी नहीं डांटता, पापा मम्मी और ये बिल्कुल भी नहीं डांटते। अगर मैं परी को डांट देती हूँ तो ऊपर से मुझे ही डांट पड़ती है। अब तो कोई भी फर्क नहीं कर पाता, तो उनको सोचना चाहिए था कि अब हमारे लड़का नहीं है तो हमारी बहू की नातिन ही सब कुछ है हमारे लिए। मतलब ऑब्वियसली यार सबको ही सोचेंगे कि अब उनके कौन ना, तो वो लड़कियां ही हैं जो है सहारे के लिए। पर अभी आप लोगों ने जो परसों नरसों का ब्लॉग देखा होगा, उसमें एक वीडियो थी उनने डाल दी थी, उसके ऊपर कितना बवाल बन गया। उसके ऊपर उनके घर में शायद विवाद हुआ, तो अंशु जो कि उनके साथ रहती थी, अंशु और उनका रिश्ता ऐसा था कि कभी कोई ननद भाभी का हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता था या तो बेस्ट फ्रेंड है या बहनें हैं या कुछ भी मान लो, मतलब उनकी जोड़ी शायद दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। और उसको अलग करवा दिया, फिर उसको भी बाहर निकाल दिया। पर ये सब चीजें देख के पता, मैं पता कैसे इंसान हूँ। मैं अगर कोई चीज मोबाइल में भी देख लेती हूँ ना, मान लो मैंने अगर कोई स्टोरी देख ली है ना, अगर मैं उस चीज को, पता नहीं मेरे माइंड में 24 आवर्स वो सर्कल होता रहता है। मैं कुछ भी काम करूंगी, मैं बस उसी के बारे में सोचती जाऊंगी। पता नहीं, मैंने उस दिन उसका ब्लॉग देख लिया सपना का, कि उसके घर में वो रिकॉर्डिंग वगैरह वाला वो सुनाया उसने, तो वो चीज मेरे माइंड में प्रॉपर घूम रही। मतलब कोई यार कितना, यार पहली बात तो कोई किसी को कैसे मार सकता है और कैसे झेल लेती हैं औरतें। मतलब ये चीज ना तो आपको झेलनी चाहिए। अगर पहली बार ही आप पे अगर कोई हाथ उठाता है तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अपनी फैमिली से बोलना चाहिए। अपनी फैमिली ना हो तो आपको उस चीज के अगेंस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर आपको मार रहा है उससे ज्यादा दोषी आप हो, आप सह रहे हो, क्योंकि गलत ना तो सहना चाहिए और ना गलत होने देना चाहिए अपने साथ।
तो वो चीज चलो ठीक है, उस टाइम पे हो गई होगी। तो कुछ प्रॉब्लम होने के बाद, उसने विवाद होने के बाद उसने वो रिकॉर्डिंग डाल दी, उससे इतना विवाद हो गया तो उनके सास ससुर ने उसको घर से जाने की बोल दिया, रोका भी नहीं उसको एक बार भी। फिर उसके बाद में 2 दिन उसका ब्लॉग नहीं आया। पर अभी कल मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे अच्छा लगा कि वो हमारी शहर ग्वालियर में, मतलब हमारे शहर ग्वालियर में ही शिफ्ट हो गई है। उसकी जो फ्रेंड है शिवी करके, उनकी फ्रेंड है, तो उनके पास आई तो उनने बढ़िया, उनकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। वैसे उनके माँ बाप का भी पूरा सपोर्ट है, पर वो लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती थी, और उसकी बच्ची भी पढ़ रही थी। तो अब तो आधी पढ़ाई छूट गई, अब तो दोबारा ही जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे एडमिशन होगा। पर अभी इतना फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि नर्सरी में ही होगी वो। तो अभी ग्वालियर में, कल के उसने ब्लॉग में देखा कि ग्वालियर में फ्लैट ले लिया है, बच्ची का एडमिशन भी करवा दिया है। तो वो सब चीजें देख के ठीक है। अब लाइफ का मेन स्ट्रगल चालू हुआ है। एक तो उसका पति नहीं है, दूसरा उसके ससुराल वालों का सपोर्ट नहीं है, मायके वाले हैं। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपके शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड नहीं है ना, तो आपका कोई नहीं है ना, तो आपके मायके वाले हैं। मायके वालों का सपोर्ट होता है, ये नहीं कहूंगी, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा ही चाहेंगे अपने बच्चों के, मतलब बच्चों का भला ही चाहेंगे, या गरीब हो या अमीर हो, मतलब उनको वो हम जितना हो सकेंगे अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। पर एक होता है ना कि आगे चल के आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, बच्चियों की पढ़ाई वढ़ाई हर एक चीज, तो कोई इतना नहीं कर पाता है। तो वो तो अपने मतलब अपने पैरों पर खड़ी है। ऑब्वियसली यूट्यूब से इतनी अच्छी इनकम करती हैं कि बहुत अच्छी इनकम करती हैं, और यूट्यूब पे अच्छे खासे उनके चैनल है, हर जगह प्रमोशन वगैरह। तो उनकी वो नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी जिंदगी दे लेंगी, वहां से निकलने के बाद भी, अकेले रहने के बाद भी अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी लाइफ दे देंगी, अच्छी एजुकेशन, हर एक चीज जो कि उस घर में बिड़ के नहीं देख पा रही थी, ना दिखा पा रही थी अपनी बच्चियों को, वो चीज अब दिखा सकती हैं। और ग्वालियर बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी सेफ सिटी है। मतलब यहाँ पे एक बेशक अकेली औरत भी यहाँ पे रह सकती है, ऐसा माहौल यहाँ का गंदा नहीं है, सिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अपने पास में ही अच्छी जगह रहने लगी है। तो बस ऐसे ही मजे मिलेंगे आप सबसे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।